तो फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पे। तो अभी तक की हमारे 7th क्लास की ये फर्स्ट वीडियो डल चुकी है। सेकंड वीडियो ये जो है वो सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम फिर से 4 या 5 सब हेडिंग को पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। और आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लास्ट में, जैसे कि अगर एक बार सारे इंट्रोडक्शन टॉपिक्स क्लियर हो जाए तो उसके बाद लास्ट में हम जो क्वेश्चंस की चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम सॉल्व किया करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें होती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और क्लोजर प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड फिर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाता है। और इन तीनों में भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन दोनों में भी क्या होता है, तीन तीन प्रॉपर्टीज, यही सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो 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 कि तीनों में यूज होती है, ठीक है। और मैं आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। क्लास का हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इसकी विषय वो क्या क्या चीजें हैं जिनसे कि ये डिफरेंस हो, ठीक है। जैसे कि इसके ना तीन प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मेरे पास ना तीन खूबियां हैं कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। मैं मैथ्स में तेज हूं, मैं साइंस में तेज हूं, या मैं इंग्लिश में तेज हूं। हर एक के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वैसे इंटीजर्स के पास भी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टीज होती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम दो इंटीजर यानी कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर एक साथ जोड़े तो वो क्या, तीसरा जो नया जो चीज आएगा ना उनसे, वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि हमने दो इंटीजर ले लिया, एक इंटीजर a है और एक इंटीजर b है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो जो c आएगा, इन दोनों को जो भी करेंगे तो वो जो c आएगा वो भी क्या होगा, ये जो थर्ड होगा वो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इंटीजर्स। क्या होगा? इंटीजर। ये भी इंटीजर होगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं आपस में तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कि फॉर एनी टू इंटीजर्स, क्या लिखेंगे, फॉर एनी टू इंटीजर्स व्हेन, फॉर एनी टू इंटीजर्स यानी कि a और b हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। व्हेन दे आर सब्सट्रैक्टेड, व्हेन दे आर added or subtracted, the result will also be an integer। समझ आया? यानी कि जब हम अगर किसी दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो तीसरा आएगा रिजल्ट उनका वो भी क्या होगा, इंटीजर्स, ठीक है। क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देख लीजिए, इसे लिख सकते हो a प्लस बी यानी कि c, तो ये भी क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। और वहीं a माइनस बी बराबर c यानी कि ये भी क्या होगा, इंटीजर, ठीक है।
तो अगली जो हमारी ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी सेकंड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ये याद रख लेना कि ये जो है ये वर्क किसमें करती है, इट वर्क्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ, ठीक है। यानी कि ये जो है वो क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में ये क्या है, वर्क करती है, ठीक है। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम दोनों के पहले जो, जैसे पहले राम यहां पर खड़ा है और श्याम यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो हम जैसे बोल दें कि यहां पर दो बच्चे खड़े हैं, जैसे ये है, ये मान लीजिए ये राम है और ये मान लो कि ये क्या है, श्याम है, ठीक है। तो दोनों यहां पर खड़े हैं, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि अगर मैं इन दोनों की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दूं तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर कोई कह रहा है कि यहां पे दो बच्चे खड़े हैं, तो उसने क्या कहा है कि दो बच्चे खड़े हैं यहां पर, ये रहे दो बच्चे। अगर मैं इनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दूं, उसने ये नहीं बोला है कि यहां पर इस लेफ्ट में राम खड़ा है और राइट में श्याम खड़ा है, उसने कहा है कि दो बच्चे खड़े हैं, यानी कि दो बच्चे कहीं भी खड़ा हो सकते हैं, वो राम और श्याम कहीं भी है, राम लेफ्ट में है श्याम राइट में है, या श्याम राइट में है राम लेफ्ट में है। तो वैसे ये होता है प्रॉपर्टी कि इसमें अगर हम दो इंटीजर्स की पोजीशंस को चेंज करते हैं तो भी वो क्या होगा, उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होगा, किस कंडीशन में, एडिशन में। सब्सट्रैक्शन में ये सेम नहीं होगा, केवल होगा तो किस में होगा, ये एडिशन में सेम होगा, ठीक है। तो ये किस में सेम होगा, एडिशन में से ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी, ना कि सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, सब्सट्रैक्शन में केवल पहली वाली प्रॉपर्टी वर्क करती है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन any two integers are added, then it also follow commutative property। क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बट नॉट इट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बट इट डजंट फॉलो इन सब्सट्रैक्शन। यानी कि ये जो क्या है वो सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में ये चीजें फॉलो नहीं होंगी, लेकिन ये क्या चीजें, ये चीजें जो होंगी वो फॉलो होंगी एडिशन में। एडिशन में मेरे कहने का मतलब यानी कि आप देखिए a प्लस बी को मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एग्जांपल में आ गया आपका, जैसे कि अगर दिया है यहां पे 1 प्लस 2 बराबर 3, देन 2 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। इसने वो प्रॉपर्टी फॉलो की, पहले 1 लेफ्ट में पहले था और 2 बाद में था, यहां पे 2 पहले है और 1 बाद में है, लेकिन जो इनका रिजल्ट आया वो दोनों का क्या आ रहा है, सेम। यानी कि इसने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो की, यानी कि एडिशन जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है, एड फॉलो इट, फॉलो कम्यूटेटिव, ठीक है। और वही सब्सट्रैक्शन की बात कर लिया जाए तो सब्सट्रैक्शन में जैसे कि अगर इसी को मैं लूं 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और वही 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये देखिए 1 और माइनस 1 एक दूसरे के इक्वल, 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी कि जो सब्सट्रैक्शन होगा वो क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की वो है एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी में अगर हम तीन इंटीजर्स को या तीन, ज्यादातर हमें इस प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर्स का देखा जाता है कि फॉर एनी थ्री इंटीजर a प्लस बी ब्रैकेट c इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट c, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है कि ये जो चीज लिखा है मैंने, ये क्या करती है, इसको फॉलो करती है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी कि ये जो ब्रैकेट दिया है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ये चीज होगा सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। क्योंकि ये क्यों सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये है बॉडमास के रूल की वजह से सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इसीलिए यानी कि इसका एडिशन सबसे पहले ये होगा, फिर ये इसके संग किया जाएगा और वो आगे इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आप, एग्जांपल में आपको दे देता हूं 2 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, जैसे यहां पर है 2 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, और वहीं 2 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10, देखो दोनों साइड का सेम है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी, a ब्रैकेट में b प्लस सी, सेम चीजें लिख दिया। यहां पे ये दोनों क्या है 10, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो, एडिशन में ये प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल फॉलो करेगी, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं फॉलो करती। एडिशन में ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, लेकिन सब्सट्रैक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती एक्सेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी के, ठीक है। एडिशन में क्या करेंगी, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी केवल सब्सट्रैक्शन में फॉलो करेगी और बाकी सारी प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर, ठीक है। चलिए, तो अभी ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंटीजर्स में ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग, केवल 4 से 5 3-4 क्वेश्चन करेंगे हर एक से। ऐड कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर खत्म हो गया, एडिशन पहला है हमारा ऐड, कि ऐड कैसे किया जाता है इंटीजर्स में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दे दिया पहला क्वेश्चन -2 प्लस 3, ठीक है, -2 प्लस 3। चलिए, तो अभी मैं बता दूं कि एडिशन में क्या होता है, जो आंसर आएगा ना इनका रिजल्ट, उसमें हमेशा बड़ा वाला साइन लगाया जाएगा। कौन सा साइन लगाया जाएगा, बड़ा वाला साइन, भले उसमें कोई भी चीज हो, लेकिन जो साइन होगा वो कौन सा लगेगा, हमेशा बड़ा वाला साइन लगेगा, ठीक है। तो यानी कि यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा है -2 से, यानी कि जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 3 प्लस -2, यानी कि 3 में से -2 को ऐड करना है, -2 निकाल दो, 3 में से -2 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 1। क्या बचेगा, 1। अब मैं बताता हूं कैसे, यहां पे कुछ चीजें लिख लीजिए, माइनस एंड प्लस इज इक्वल्स टू, माइनस और प्लस यानी कि माइनस प्लस 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 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एंड प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, चीजें तो वही करेंगे, लेकिन अगर इसके बीच में साइन क्या है, प्लस का है, लेकिन बड़ा जो चीज है, लेकिन आगे जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, माइनस का है। जब दो चीजें प्लस और माइनस की होंगी तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले प्लस, अगर हमारे पास दो अलग अलग साइन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर प्लस वाला बड़ा है तो लिखा रिजल्ट तो बड़े वाले का आएगा और किया भी जाएगा बड़े वाले चीज के संग, ठीक है, लेकिन जो माइनस है वो घटाया जाएगा बड़े वाले में से, ठीक है। यानी कि जो माइनस वाला टर्म है उसको घटाया जाएगा इसमें से, और जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। अगर आपको यहां नहीं समझ आ रहा है, अभी आप जाकर पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने नंबर लाइन की मदद से समझाया है कि कैसे आपको ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जैसे मान लीजिए -3 प्लस -7,
ठीक है, प्लस माइनस का 7, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट है, अब यहां से ये बाहर आएगा, बाहर आएगा तो प्लस और माइनस, यहां पे देख लीजिए प्लस और माइनस, साइन क्या आ जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 7, यानी कि, और जब दोनों साइन सेम हो माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एडिशन में साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, जिसका बड़ा होगा वही साइन आएगा, और बड़ा क्या है -7, यानी कि तो साइन आएगा किसका, आएगा माइनस का, और ऐड किया जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 10, ये रहा, ठीक है। थर्ड देख लीजिए 5 प्लस माइनस का 2, ये हो गया 5 बड़ा है, ठीक है। अब प्लस प्लस ये रहा और ये रहा माइनस, प्लस और ये रहा माइनस, यानी कि जो आएगा वो साइन यहाँ पे बन के जो आएगा वो क्या होगा 5 - 2, ये आ गया नया साइन, यहाँ पे प्लस और माइनस जहां पर दो तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस आ गया 2, यानी कि अब ये नॉर्मल बन गया 5 - 2, यानी कि 3 में हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो बड़ा है और वो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, तो 3 में माइनस नहीं होगा, ये हो गया आंसर। जो है हमारा वो है सब्सट्रैक्शन, यानी कि सब्सट्रैक्शन करते कैसे है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन करते कैसे, सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह होता है, ठीक है, लेकिन बस यही है कि यहां पर भी साइन हमें किसका देखना पड़ेगा, जिसका साइन बड़ा है उसी का साइन, हमेशा जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आएगा, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा साइंस का दिक्कत होता है, साइन इंटरचेंज करने होते हैं, और बाकी जो दोनों होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पहला जो एग्जांपल है हमारे पास -3 माइनस माइनस का 2, ठीक है, तो ये हो गया, तो -3 माइनस माइनस का 2, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि माइनस और माइनस जब दो हो तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 2, -3 + 2, यानी कि -3 का अभी अभी देखो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, अभी हटा दो तो +2 या -3, -3 का साइन बड़ा है अभी, ठीक है, अभी 3 बड़ा है ना कि 2, तो साइन किसका आएगा 3 का, यानी कि 3 का साइन क्या है माइनस, और बचेगा क्या 1 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइन अलग है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि करेंगे क्या माइनस, और साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, बड़ा कौन है 3, और उसका साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बेसिक स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मान लीजिए 4 माइनस माइनस का 3, ठीक है, 4 माइनस माइनस का 3। अब देखिए सबसे पहले आप उस टेबल को ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस, अभी बताया था 4 + 3 यानी कि 7, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 7। चलिए ये हो गया हमारा माइनस। अब पढ़ेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, बाकी क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर से आपको एक बार अगर वहां पे दिक्कत होगी तो मैं एक बार और समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो अब है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी नॉर्मल है जैसे कि बाकी चीजों को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 2 × 2 अगर दिया है उसने तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सबको आता है, यानी कि इसका क्या होगा 4, ठीक है। और वहीं वो क्या करते हैं माइनस लगा दे, यहाँ पर -2 कर दिया, तो आप अब क्या हुआ, पहले आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 क्या आ गया 4। अब देखो जिसके पास अगर कोई साइन नहीं लगाया होता है उसका मतलब होता है पॉजिटिव, और जहां पे लगाया होता है उसका मतलब क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो 2 × 2 4, और यहां पे देखिए साइन कौन सा लगा है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। और एक बार फिर से आप वही टेबल को याद कर सकते हैं, वो भी टेबल जो प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस एंड प्लस 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 होता है, ठीक है, उस टेबल को याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ओरली हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड जो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए -3 × -4, ठीक है, -3 × -4, थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, टफ है लेकिन बहुत इजी है। सबसे पहले बताया मैंने कि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लीजिए,
3 4 जा 12। अब क्या है, अब साइन हमारे पास दो साइन है, माइनस एंड माइनस। तो अभी मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस, तो यानी साइन क्या हो गया प्लस। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो गया 12 आंसर, ये हो गया। अगला सी, एक और एग्जांपल ले लीजिए, -3 इंटू प्लस प्लस नहीं भी लगाएंगे 4, यानी कि ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4, 3 4 जा 12। अब देखिए माइनस है यहां पर और यहां पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -12, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।